हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये वैसे तो क्लास 11th और आईआईटी दोनों में जेई में पूछा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बेसिक से लेकर चलते हुए जेई मेंस तक का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला बात है कि व्हाट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहली बात आती है कि नंबर्स are arranged in ascending or descending order called sequence। और बेसिक सी डेफिनेशंस कि नंबर्स को अगर हम अरेंज कर दें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कॉल्ड सीक्वेंस। अब जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, इसका 10th टर्म क्या लिखेंगे हम? 10। और अगर हम nth टर्म लिखें इट विल बी n। मैं लिख रहा हूँ 2 4 6, तो 10th टर्म डबल हो गया 20 और nth टर्म हो गया 2n। मैं लिख दूँ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, तो 10th टर्म हो गया cos 10 डिग्री और ये cos n डिग्री। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी हिट किया, ट्राई किया, बैठ गया, फिर आपने लिख दिया कि भाई हाँ ये बिल्कुल सही, दिस इज द nth टर्म। तो इस तरह से हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से nth टर्म निकाल सकते हैं। ये तो सीक्वेंस की बात हुई। अगर हम इसी में प्लस या माइनस का साइन यूज़ कर लें तो वो क्या बन जाता है बेटा? सीरीज। यानी हमने जो अभी पढ़ा ये क्या थी सर? सीक्वेंस। और इनमें हम प्लस या माइनस का साइन यूज़ कर दें तो ये क्या बन जाती है बेटा? सीरीज। और हम लोग इसमें फाइंड nth टर्म। तो जब मुझसे बोला जाए nth टर्म तो आपने कहा सर यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं है बेटा। तो इस बात को दिमाग में अभी हम बिठाकर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हमने देखा कि nth टर्म फाइंड कर लेते हैं और कभी कभी रिवर्स होता है कि इफ़ nth टर्म इज गिवन, इफ nth टर्म इज गिवन, सपोज Tn इज 2n स्क्वायर प्लस 1, फाइंड सीक्वेंस। तो आप क्या करते हो? आप पहले T1 निकालते हो n की जगह 1 रखकर, फिर T2 निकालते हो n की जगह 2 पुट कर कर, फिर T3 निकालते हो, T3 निकालते हो, तो इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है 3 9 19 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो यानी हमने दो चीज़ें जनरल लॉजिक से समझ ली कि नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 10th टर्म 10। इस मेथड को बोल देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और अगर इन्हीं के बीच में प्लस या माइनस साइन का यूज़ कर दें तो वो सीरीज़ बन जाती है, राइट। फाइंड nth टर्म तो हम यूज़ कर लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन अगर हमें nth टर्म दिया जाए बेटा, गिवन हो, तो हम n की वैल्यू पुट करते जाते हैं और इस तरह से हम सीक्वेंस का टर्म निकाल सकते हैं। तो इसे बोल देते हैं हम लोग जनरल लॉजिक या बेसिक लॉजिक टू फाइंड nth टर्म और फाइंड सीक्वेंस। ठीक है। अब देखो बेटा, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी हम लोग अभी भी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, अभी कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। हमने आपसे बोला कि भाई देखो, टू फाइंड द nth टर्म
and other concepts of sequence use the following methods and sequences। यानी अगर हम आपसे बोलते हैं कि भाई हमने nth टर्म निकाल लिया हिट एंड ट्रायल मेथड से, या nth टर्म गिवन है तो मैंने बोला भाई अब फाइंड सीक्वेंस, आपने फटाक से कर लिया, लेकिन ये सभी जगह तो एप्लीकेबल होगा नहीं, या ना सारी चीज़ें हम वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। जनरली हम लोगों को 4 तरह के सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशंस पढ़ने हैं, लाइक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और चौथा पढ़ना है एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यानी हमारा जो तैयारी का तरीका होगा, पढ़ने का जो मेथड होगा, वो हमने स्पेसिफाई कर लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें कितना और क्या पढ़ना है। तो कितना और क्या में मैंने आपको बता दिया, इतना पढ़ना है। और इधर उधर की कहानी समझाने से बेहतर है कि सीधे टॉपिक पे चलें, राइट। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो स्टार्ट कर रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस हैविंग सेम डिफरेंस between two consecutive terms। यानी 2 consecutive टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम हो जाए बेटा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन जिनके 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या कहला रही है बेटा, एपी। अब हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि ऐसी सीक्वेंस जिनका डिफरेंस सेम हो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब हमने भी बोला कि हमको सीक्वेंस के nth टर्म को पढ़ना है और अदर कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ना है। अदर कॉन्सेप्ट लाइक सम, उसका अर्थमेटिक मीन, उसमें और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो इसको हम जानने के लिए शुरुआत यहाँ से करेंगे कि हम यहाँ पर ए को हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म, और डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, राइट। और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है बेटा, फिक्स है, सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल्स टू थर्ड माइनस सेकेंड एंड सो ऑन। दिस इज कॉमन डिफरेंस। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। टीएन को बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ nth टर्म। हमेशा याद रखिएगा, मैं पूछूं आपसे थर्ड टर्म तो दिस इज 6, थर्ड इज द नंबर ऑफ टर्म और वैल्यू ऑफ nth थर्ड टर्म इज 6 यानी टीएन। तो हमने गौर किया कि सब में 2 ऐड होता चल रहा है, यानी डिफरेंस 2 ऐड हो रहा है, यानी ए, अगला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस 1d। इसे बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d। दिस इज कॉल्ड nth टर्म फॉर्मूला, राइट। अब हम इस nth टर्म फॉर्मूले को कई तरीके से यूज़ करते हैं बेटा। कई तरीके से यूज़ का मतलब, अब देखा जाए तो जितने वेरिएबल उतने टाइप की प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4। तो 4 तो ऐसे ही वेरिएबल दिख रहे हैं, यानी 4 टर्म की तो प्रॉब्लम बनी गई 4 टाइप की हमारी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन पर आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखो बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पे मैंने पहला फार्मूला क्या लिखा था, tn इज इक्वल्स टू, यानी बेसिक फार्मूला tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। कहानी सुनाने और सुनने से बेहतर है सीधे प्रैक्टिकल पर हम आते हैं। फाइंड 18th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब आपने कहा कि गुरुजी पहला सवाल हमारा है कि a क्या है, a है 9, फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -4, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, n कितना, 18th टर्म, यानी T18 बताना है बच्चों। तो हमेशा ध्यान रखो कॉन्सेप्ट पर, tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, काम खत्म। a की वैल्यू 9 प्लस n 18 माइनस 1 और d है -4,
फटाक से आप आंसर निकालिए। 17 इंटू -4, 9 माइनस 4 7 ज़ा 28, 68 माइनस, अब 9 करेंगे तो -59। क्या सही लिखा है हम लोगों ने? बिल्कुल सही लिखा होगा। आई थिंक जोड़ना घटाना तो सबको कर लेना है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हमने बेसिक फार्मूला लगाना सीख लिया अभी, लेकिन अभी इसी फार्मूले की थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग बाकी है। जैसे दूसरा सवाल कह रहा है कि a बराबर, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इज इक्वल्स टू 7 होल 1/2 यानी 15/2। d क्या कह रहा है 1 होल 1/2 तो यानी 3/2, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी वो a प्लस d, a प्लस 2d, यही तो सीक्वेंस थी और हमें सीक्वेंस ही तो बताना है। तो यानी a की जगह पर आपने रख दिया 15/2। अब 15/2 प्लस 3/2 18/2 यानी 9, काम खत्म। फिर a प्लस 2d यानी 15/2 प्लस 3, क्योंकि 3/2 इंटू 2d यानी 15/2, 9, 6, ये हो गया 21/2। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो इस तरह से हम अपने nth टर्म के फॉर्मूले को, कॉमन डिफरेंस को, सब कुछ हम समझते हुए काम कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि विच टर्म, अब हमें n फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + 5 + 8 + 11 प्लस कहाँ तक जाना है हमें 53, है ना, यानी विच टर्म इज 53। तो यानी a की वैल्यू कितनी है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 5 - 2 दैट इज 3, और tn कितना दे रखा है 53। तो आपने कहा सर अब जरा tn वाला फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 इंटू डी। देखो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को वैसे जनरली 2 यूनिट में बांटा हुआ है, ठीक है। एक यूनिट में जितना भी मैक्सिमम होगा हम वो कवर कर लेंगे। अभी मैं केवल थ्योरी पार्ट ही कवर कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियोस में जब कवर अप करता हूँ तो आपको पता है कि मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करता हूँ, अभी थ्योरी विद एग्जाम्पल बेसिक्स के। तो अभी आप देखिए, आपने तुरंत लिखा 53, दैट इज़ 2 + n - 1 d है 3, आपने तुरंत चेंज कर लिया 53 इज इक्वल्स टू 2 + 3n - 3, 2 - 3 - 1 दैट, ये हो गया 54 बराबर 3n, यानी वी हैव n इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, यानी 18th टर्म विल बी 53। दिस टर्म इज T18, दिस इज कॉल्ड 18th टर्म। कोई गड़बड़ी बेटा, किसी को समझ ना आए तो भी पूछ सकते हैं। अब हमने एक चौथा क्वेश्चन लिखा, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रखा है बेसिक थ्योरी, इसलिए आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक जा सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसे z से डिनोट करते हैं, x + iy, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z इज प्योरली रियल तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट इज 0, हमेशा याद रखना। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी दैट इज x इज 0, यानी रियल पार्ट इज 0। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो, तब हम फोर्थ क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि a क्या है, फर्स्ट टर्म 9 - 8i, कॉमन डिफरेंस क्या है सेकंड माइनस फर्स्ट, 8 - 6i माइनस। अच्छा एक चीज़ और भी चेक कर सकते हो तुम, थर्ड माइनस सेकंड भी चेक कर सकते हो, जैसे 7 - 4i। आपने कहा गुरुजी हम एक बार और चेक करना चाहते हैं, 8 - 6i, तो 7 - 8 रियल वाला रियल से माइनस, इमेजिनरी इमेजिनरी से माइनस, तो -1 - 4i + 6i + 2i। देखो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा, तभी तो वो एपी है। चलो भाई ये भी चेक हो गया, क्रॉस चेक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्योरली रियल, तो हमें दिमाग में है कि अगर प्योरली रियल चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। तो आपने tn की वैल्यू क्या रखी, a + n - 1d, a की जगह 9 - 8i, सब आराम से, बिल्कुल कोई भी भागम भाग नहीं मचानी है।
कॉमन डिफरेंस -1 + 2i। अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लें, 9 - 8i माइनस n-1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो -n-1 n-1 इससे भी +2 टाइम्स ऑफ n-1i। ऐसा इसलिए क्या क्योंकि रियल वाले सब रियल में चले जाएंगे। तो 9 - n + 1 ये हो गया, माइनस i कॉमन ले ले तो 8 - 2n + 2। बहुत ध्यान से करना बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी। तो i तो ये 10 - 2n। अभी ध्यान देना, कोई मिस्टेक हो तुरंत बताना। तो अब अगर हमने ये बोला कि ये Tn एक कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर प्योरली रियल नंबर, फॉर प्योरली रियल, तो हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ Tn इज़ 0, ये लॉजिक लगाना है। जिसका इमेजिनरी पार्ट ये है, तो यानी 10 - 2n = 0, यानी n = 5। दैट मीन्स इस सीक्वेंस का 5वां टर्म जो है वो प्योरली रियल बनेगा, बाकी कहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं आना है। इस तरह से हम बेसिक कॉन्सेप्ट के Tn वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अभी एक इस पर हम स्पेशल क्वेश्चन लगवाएंगे आपको, फिर हम सम ऑफ AP भी बताएंगे आपको। अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप का थोड़ा सा, कि इफ़ a1 a2 a3 an are in AP then prove that 1/a1 a2 1/a2 a3 like all that, और प्रूफ करना n - 1/a1 an। तो आपने क्या कहा कि भाई देखिए ऐसा है, हमको पता है कि ये AP में हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी a2 - a1 इक्वल a3 - a2 इक्वल a4 - a3, सब इक्वल होंगे आपस में। हमने LHS पार्ट उठा लिया। अब आपने कहा भाई d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दो, यानी d/a1 a2 प्लस d/a2 a3 प्लस एंड सो ऑन d/an - 1 इंटू an, ऐसे लिख लो। अब जहाँ जहाँ न्यूमरेटर में d है उसको ज़रा ठीक कर लो। ठीक क्या करना है, a2 - a1 अपॉन a1 a2 प्लस a3 - a2, जहाँ a1 a2 है वहाँ a1 a2 लिखो, जहाँ पर a2 a3 है वहाँ a2 a3 लिखो, और लास्ट वाला an - 1 इस तरह से आ जाएगा न्यूमरेटर। अब सेपरेटली डिवाइड कर लो। देखो मैंने बोला था ना कि ये स्पेशल टाइप का सवाल है, तो ज़रा इसको डिवाइड कर लो, a2/a1 a2 माइनस a1/a1 a2 प्लस a3/a2 a3 माइनस a2/a2 a3, ऐसे चलते जाओ, और an/an - 1 इंटू an माइनस an - 1/an - 1 इंटू an। अब जो कैंसिल हो रहा है वो फटाफट कैंसिल करो। देखो यहाँ पे आपके सामने सब कुछ आ रहा है, तो बच क्या रहा है ज़रा ये देखिए, 1/a1 - 1/a2 प्लस 1/a2 - 1/a3 प्लस 1/a3 एंड सो पूरा कटता हुआ लास्टली बचेगा बेटा, आई थिंक ऐसे बचेगा। और ये देखो कोइंसिडेंस, ये प्लस माइनस भी कैंसिल, प्लस माइनस भी कैंसिल, यहाँ तो इनको नहीं काटने वाला और इनको नहीं काटने वाला, कोई टर्म नहीं मिला। तो अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1/a1 और 1/, तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, a1 an, यहाँ पे an - a1। अच्छा an क्या है, nth टर्म, तो आपने फटाक से कहा सर इसमें ऐसा करते हैं, हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, an a1 प्लस n - 1 इंटू d माइनस a1 अपॉन a1 an। ये a1 a1 कट गया, d कट गया, तो बचा क्या, n - 1 अपॉन a1 an। ये हमारे nth टर्म के लॉजिक, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा जो nth टर्म के लॉजिक को यूज़ करते हुए बन रहा है। अभी इसमें मैंने कुछ स्पेशल नहीं यूज़ किया, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम इसको nth टर्म के फॉर्मूले को आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं। पहले इस पर आप क्वेश्चन लगाइए, फिर हम सेकेंड यूनिट में सम ऑफ AP और वो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे बेटा, ठीक है।